जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज का दूसरा वीडियो लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप रेलवे में आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटा निश्चित रूप से पढ़िए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कोई काम भी देखिए वो संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए यदि आप लगातार प्रयास कीजिएगा तो एक दिन सफलता हाथ निश्चित लगेगा। इसलिए आप सिर्फ फॉर्म भर देने से आप कहिएगा कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगे और फॉर्म फिलअप कर देंगे, जाकर परीक्षा देंगे, उससे निकल जाएगा एग्जाम, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अवसर भीड़ में बहुत सारे देखने के लिए मिलता है, इसलिए कम से कम 10 से 12 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िए। अब देखिए, हम ग्रुप डी के व्यू से ही बहुत सारे जो हम वीडियो बना चुके हैं, जो आपका ग्रुप डी में सिलेबस दिया है मैथ का और रीजनिंग का, वही चीज को सबसे पहले ला रहे हैं ताकि आपको ग्रुप डी का परीक्षा के नजदीक आते आते सारा मैं चैप्टर समाप्त कर दूंगा। अब हम प्रतिशतता को लाए हैं जो कि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन ग्रुप डी में भी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को निश्चित रूप से अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। आप ही के तरह हम लोग भी गांव देहात से संबंधित हैं दोस्तों, ये नहीं कि हम लोग हाई फाई जगह में जाकर तैयारी किए हैं तब जाके जॉब में आए हैं। हम भी आप ही के तरह गाँव देहात में रहे हैं और आप ही के जैसे हमने भी तैयारी किए हैं, तब जाके हम लोग को सफलता मिला है। आज तो बहुत सारा सुविधा उपलब्ध हो गया, हम लोग के समय में इतना सारा सुविधा नहीं था, तब में भी हम लोग ये आगे आपका प्रतियोगिता परीक्षा की लगातार तैयारी करते हुए, क्यूज करते हुए हम लोगों को सफलता मिला है। ये नहीं मनोबल घटाना है कि हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग का तैयारी नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगा। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, छोटा है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। प्रतियोगिता परीक्षा में जब से ऑनलाइन हुआ है क्वेश्चन आपको छोटा पूछता है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। प्रतियोगिता परीक्षा में होता क्या है कि आपको समय बचाना होता है, इसलिए हम सबसे पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन है 60 बराबर क्या दिया है 400 का वाट प्रतिशत, मैंने इसका मान निकालना है कि वाट प्रतिशत का मान क्या होगा। सबसे पहले बेसिक बता देंगे, तब जाके देखिएगा कि ट्रिक से आप बनाइएगा तो क्वेश्चन में ही आप हल कर लीजिए। देखिए 60 बराबर 400 का मतलब गुना, वाट प्रतिशत के मतलब हम बता चुके कि क्या होगा 100 होगा। देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया, बराबर में ऊपर ऊपर काटते हैं तो 15 चौका 60 यानी वाट का मान आ गया 15। कितना आ गया 15, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका 15। अब देखिए आप ये तो बेसिक चीज समझ गए, तो अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रतिशत जैसा ही देखेंगे तो ये 2 शून्य को उड़ा देंगे और इसको काटेंगे तो देखिए 15 आ गया, यानी डायरेक्ट हिट कीजिएगा वाट का मान 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। मान के चलिए यहाँ दे दे 80 बराबर 300 का x%, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ जैसी प्रतिशत देखेंगे तो ये 2 शून्य को हटा देंगे और ये 3 जो कटने वाला है इसलिए क्या आएगा नीचे में आएगा, 80/3 आ जाएगा, 26.2/3 पर इसका मान 26.2/3 आ जाएगा। इसी तरह से मान के चलिए कि 180 दिया रहेगा, यहाँ दे देगा 200 का x%, इस तरह से रहेगा का कितना प्रतिशत वाट प्रतिशत, इस तरह से रहेगा। तो जैसा ही प्रतिशत देखिएगा तो प्रतिशत को काटेंगे तो 2 शून्य कट गया, यहाँ काटिएगा तो 90 बार में यानी मान निकल के आपका 90 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या करा, 90 का कितने प्रतिशत 240 है, यानी कहने का मतलब 90 का मतलब क्या गुना x%, मानेंगे x/100 इस तरह से होगा, x% बराबर कितना के 240 के। यहाँ जब हम देख लिए कि प्रतिशत बराबर क्या होगा आपका, यहाँ प्रतिशत को लाइएगा क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100। देखिए 1 शून्य कट गया, 1 कट गया। अब क्या कटेगा, 3 से काटेगा तो ये कटेगा 80 और ये हो गया 3। अब ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा क्रॉस में,
और x बराबर आपको हो जाएगा 800/3 आ जाएगा, 800/3। इसमें भागा दीजिएगा तो 26 तिया 78। अच्छा देखिए 26 तिया 78, 26 तिया 78, 2/3 इस तरह से आ जाएगा। अब गुना करके देखिए, छोतिया 18, 26 तिया 78, छोतिया 18, छोतिया 18 ज्यादा हो रहा है, छोतिया 18, छोतिया 18 एक 19 और छोतिया 18 द्वितीय 6 एक कितना हो जाएगा 7 आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे दो, तब देखिए क्या हो जा रहा है 0 0 8, यानी निकल के आ गया आपका 266/2/3। अब देखिए ये क्या दिया है, कह रहा है कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 ग्राम में ये 18 ग्राम कर रहा है। अब देखिए 7.2 ग्राम को हम आदि ये क्या दिया किलोग्राम में दिया, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे ग्राम में बदलेंगे। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम गुना करेंगे। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, नीचे में हम लिखेंगे 1 0 भगाएं तो देखिए वो कट गया, यानी 72 पर कितना आ जाएगा 2 0 का कह रहा है कितना प्रतिशत है, यानी 18 ग्राम जो है इतना केजी का कितना प्रतिशत है। इतना ग्राम का लिखेंगे x/100 और बराबर क्या हो जाएगा 18 ग्राम, किसका 18। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 0 कट गया, 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 4x बराबर 1 आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, भागा दीजिएगा तो 0.25% निकल के आ जाएगा। कितना प्रतिशत 0.25% निकल के आ गया। इसका कितना आ गया था, इतना प्रतिशत आ गया था। अब देखिए अब एक बात हमेशा भी याद रखिएगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। इसको क्या था ये किलोग्राम में था, तो इसको हम क्या पहले कर दिए ग्राम में बदल दिए। ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना किए, दशमलव को हटाए तो दशमलव के बदला कितना 1 अंक, तो 1 0 रख दिए, 1 0 काट दिए, 72 में कर दिए 100 से गुना, आ गया 7200। क्या कह रहा है कितना, हम मान लिए कि क्या है x% है, 1/100 बराबर किसके 18 के, मान निकल गया। अब देखिए यहाँ फिर क्या करा 7